दोस्तों, एक समय की बात है। एक बहुत ही धनवान व्यापारी ने शहर का सबसे खूबसूरत और आलीशान घर बनवाया। कोई भी उस घर को देखता तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। एक बार वह व्यापारी किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होते हुए पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, हमारा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। यह सुनकर व्यापारी की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से खड़ा हो गया, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इस जलते हुए घर को देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो व्यापारी बोला, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत ही अच्छे दामों पर बेच दिया है। अब ये घर हमारा नहीं है, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पिताजी भैया ने तो सौदा कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर व्यापारी फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। मैं फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूं जिसने बड़े भाई मेरे मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, जुबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। व्यापारी फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें एक बहुत अच्छा सबक देती है। एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और वह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही ले लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने या दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छू तक नहीं पाता है। इसीलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से ना सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि जीवन में नई
ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी से कुछ प्रेरणा मिलती है तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि भविष्य में हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।